हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम लिक्विडेटर्स अकाउंट्स जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें इलस्ट्रेशन 1 करेंगे। नाउ इस इलस्ट्रेशन को एक्सप्लेन करने से पहले या ये वीडियो देखने से पहले आपने पहले वाले जो लेक्चर्स हैं, 3 लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं, वो ध्यान से देख लेना और सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखना। फर्स्ट लेक्चर में खास करके मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया है और पूरा फॉर्मेट एक्सप्लेन किया है, वो ज़रूर देखना, नहीं तो ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इलस्ट्रेशन फर्स्ट में दिया हुआ है, जागृति लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 31 मार्च व्हेन फॉलोइंग बैलेंस शीट वाज प्रिपेयर्ड। नाउ जब भी हमें लिक्विडेशन का क्वेश्चन आए, हमें लाइबिलिटीज़ को अच्छे से पढ़ लेना है। तो कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं? शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स है, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 15% डिबेंचर्स, बैंक लोन, सिक्योर्ड, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड जो है ना, वो प्रेफरेंशियल लाइबिलिटीज़ में आता है। मीन्स ये वर्कर्स का सेविंग किया हुआ पैसा है, फंड है, रिटायरमेंट बेनिफिट है, तो ये प्रेफरेंशियल लाइबिलिटीज़ में आता है। देन क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, सैलरी ऑफ क्लर्क एंड सैलरी ऑफ वर्कमैन। नाउ इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सैलरी ऑफ क्लर्क एंड सैलरी ऑफ वर्कमैन। तो ये जो वर्कर्स होते हैं ना, ये फैक्ट्री में काम करने वाले या डेली बेसिस पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं। सो क्लर्क को प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के साथ पेमेंट दिया जाएगा, बट ये जो वर्कर्स हैं, मजदूर कहते हैं इनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। सबसे पहला पेमेंट मजदूरों को मजदूरी दी जाएगी। आगे क्या दिया हुआ है देखते हैं। द बैंक हैज सोल्ड द इन्वेस्टमेंट एट बुक वैल्यू and surplus amount of 20,000 was returned to the liquidator। अब बैंक ने जो इन्वेस्टमेंट है वो सेल किए और सरप्लस अमाउंट जो है 20,000 वो लिक्विडेटर को रिटर्न कर दिया है। सो आंसर में सबसे पहले हम देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, ओपनिंग कैश बैलेंस। हमारा सम स्टार्ट होता है ओपनिंग कैश बैलेंस से। तो देखिए ओपनिंग कैश बैलेंस यहाँ पर एसेट्स में दिया होगा 9100। देन असेट्स रियलाइज्ड। असेट्स रियलाइज्ड में देखें बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, स्टॉक एंड डेटर्स। तो यहाँ पर लिख दिया बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, स्टॉक, डेटर्स। एंड जो इन्वेस्टमेंट हैं, इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट बैंक में गिरवी रखे हैं। मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना। इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट बैंक में गिरवी रखकर बैंक से लोन लिया है। अब ये कंपनी बंद होने जा रही है, तो बैंक ने इनके इन्वेस्टमेंट वापस नहीं करेगी। बैंक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सेल कर कर अपना पहले लोन ले लेगी और बाकी का जो बचा हुआ पैसा है वो लिक्विडेटर को रिटर्न किया जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि बैंक ने इन्वेस्टमेंट सेल कर दिए और 20,000 जो सरप्लस हुआ वो रिटर्न किया है, तो वो यहाँ पर रिसिप्ट में लिखेंगे सरप्लस ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो टोटल अमाउंट रियलाइज्ड हुआ 9,02,000। लिक्विडेटर का ये जो सम जब भी आप एग्जाम में करोगे, आपका लेफ्ट हैंड साइड मीन्स रिसिप्ट साइड तो 99% करेक्ट जाने वाला ही है। उसका मतलब है 50% जो मार्क्स हैं वो तो आपको मिलने वाले ही है। नाउ अब इसका सबसे ज़्यादा जो सीक्वेंस आता है वो पेमेंट साइड आता है। तो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि पेमेंट का जो सीक्वेंस होता है उसी सीक्वेंस में हम इसे पे कर सकते हैं। सो सबसे पहला पेमेंट हमें करना होगा वर्कर्स को सैलरी। अगर वर्कर्स की सैलरी है तो वर्कर को सैलरी दे देंगे। उसके बाद मैंने आपको पूरा फॉर्मेट बताया है कि पूरे फॉर्मेट से कैसे पेमेंट करना है। सबसे पहला पेमेंट आता है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस एंड देन लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन।
लिक्विडेशन एक्सपेंस क्या होता है कि कंपनी को ये सारा लिक्विडेशन प्रोसेस करने के लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स का व्यू लेना होता है, अलग अलग लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं, उसके लिए पैसा लगता है, तो उसे कहते हैं लिक्विडेशन एक्सपेंस। वो सबसे पहले करना होगा। तो क्वेश्चन में देखिए, लिक्विडेशन एक्सपेंस 15,000 एंड लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू गेट रेम्यूनरेशन एट 5% अमाउंट रियलाइज्ड बाय हिम। 15,000 लिक्विडेशन एक्सपेंस पे करना है एंड जो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन है दैट इज 5% ऑन अमाउंट रियलाइज्ड। सो लिक्विडेशन एक्सपेंस 15,000 एंड लिक्विडेटर को 9,02,000 का 5% एज अ रेम्यूनरेशन मिलेगा। नाउ इतना करने के बाद नेक्स्ट पेमेंट देना होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन होते हैं? तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर प्रोविडेंट फंड ये 50,000 ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं एंड क्लर्क की सैलरी जो है वो भी प्रेफरेंशियल में आती है 18,000। अब क्लर्क की सैलरी जो है उसका तो फॉर्मेट है, तो उस फॉर्मेट में क्या होता है एक्चुअल सैलरी और 4 मंथ्स और 20,000 पर हेड। तो यहाँ पर तीनों में अप्लाई करेंगे तो 18,000 ही लोअर वैल्यू बैठेगी। सो नाउ प्रोविडेंट फंड 50 एंड 18 68,000 का पेमेंट करना होगा। इसे हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कहते हैं। प्रेफरेंशियल इसलिए कहते हैं कि इनको पेमेंट में फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, सबसे पहला पेमेंट इनको दिया जाता है, दैट इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। नाउ नेक्स्ट इज डिबेंचर्स, डिबेंचर होल्डर्स। नाउ डिबेंचर होल्डर्स का देखें कितना अमाउंट बाकी है। तो डिबेंचर होल्डर्स 2 lakhs एंड आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट 30,000। डिबेंचर्स को 2 लाख डिबेंचर्स का पे करना है एंड डिबेंचर इंटरेस्ट जो आउटस्टैंडिंग है वो है 30,000। अब हमें ये देखना है कि डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कब किया गया है। तो नीचे देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि डिबेंचर होल्डर्स वर पेड ऑन 30 सितंबर। अब डिबेंचर होल्डर ने क्या किया है, तो डिबेंचर होल्डर्स होते कौन हैं? तो डिबेंचर होल्डर्स ने कंपनी को ब्याज पे पैसा दिया है। कंपनी के लिए डिबेंचर एक कर्जा है। अब ब्याज पे देने वाले लोग कैसे होते हैं कि जब हम उन्हें पैसा वापस करेंगे तब हमारा इंटरेस्ट बंद हो जाएगा। सो कंपनी भले मार्च में बंद हो रही है बट डिबेंचर होल्डर्स को पैसा मिला है सितंबर में। इसका मतलब है कि डिबेंचर होल्डर्स को एडिशनल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और वो एडिशनल इंटरेस्ट कितना होगा? एडिशनल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स, 6 मंथ्स का एडिशनल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो डिबेंचर होल्डर्स का जो वैल्यू है वो है 2 लाख रुपीज़। सो 2 lakhs 15% एंड 6 मंथ्स। सो 2 लाख का 15% होगा 30,000 और 6 मंथ के लिए हो जाएगा 15,000। सो डिबेंचर होल्डर्स को 15,000 एडिशनल इंटरेस्ट देना है। वो कैलकुलेट ऐसे होगा, एडिशनल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हमें दिखाना है ये एग्ज़ाम में। सो नाउ अब हम फिर से वापस अपने सॉल्यूशन पर आ जाते हैं कि 15,000 का एडिशनल इंटरेस्ट पे किया है डिबेंचर होल्डर्स को। नाउ डिबेंचर होल्डर्स को पे करने के बाद नेक्स्ट पेमेंट जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। तो क्वेश्चन में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं 2 लाख रुपीज़ के, 2 लाख का अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। देन नेक्स्ट पेमेंट होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 1 लाख रुपीज़ पेमेंट करना है, तो आपको लाइबिलिटीज़ तो सारी पे करनी है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट देना है हमें 1 लाख। अब आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको
कि प्रेफरेंस शेयर्स आर क्यूमुलेटिव एंड प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन आरियर्स फॉर द लास्ट 2 years। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिला है। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। सो कितना डिविडेंड देना है, तो ये देना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं 1 लाख, 1 लाख का 10%। सो 1 लाख का 10% कितना होगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 10,000। अब 10,000 जो है वो पर एनम है, पर एनम मीन्स पर ईयर। सो फॉर 2 years कितना हो जाएगा, फॉर 2 years 10,000 इंटू 2, सो ये हो जाएगा 20,000। 20,000 डिबेंचर प्रेफरेंस होल्डर्स को डिविडेंड देना बाकी है। सो नाउ प्रेफरेंस होल्डर्स को पेमेंट तो देंगे, बट पेमेंट के साथ डिविडेंड भी देना होगा। सो दैट इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड। अब हम क्या करेंगे, तो रिसिप्ट साइड का टोटल करेंगे। रिसिप्ट साइड का टोटल है 9,11,100 और पेमेंट साइड का जो टोटल है अभी तक का वो माइनस करेंगे। सो पेमेंट साइड का टोटल माइनस किया तो आंसर आया 2 लाख रुपीज़, और ये हम 2 लाख का पेमेंट करेंगे लास्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स को। सो स्टूडेंट्स, ये था पूरा सॉल्यूशन जो मैंने आपको करवाया। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको बुक में आगे पीछे हो, सो ये आप फाइंड आउट कर लेना। ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये अभी तक की इस लेटेस्ट एडिशन में से करवा रहा हूँ, बट ये क्वेश्चन आपको आगे पीछे करोगे तो आपके बुक में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन था, बेसिक था, बट इसमें मोस्टली अच्छे पॉइंट्स कवर हुए हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स कवर हुए हैं। सो आपको ये क्वेश्चन फिर से अपने आप से ट्राई करना चाहिए। अपने आप से एक बार ट्राई करके देखो कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन, और ये कुछ वर्किंग नोट्स जो मैंने आपको करवाए। इलस्ट्रेशन फर्स्ट, ये लेक्चर में यहीं पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आगे के सम्स सीखेंगे।